अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है दिस रिलेशन इज़ फॉरबिडन बट दिस यंगर पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। ये ताल्लुक़ ममनून है, फॉरबिडन है, लीगल नहीं है, जायज़ नहीं है। ये ताल्लुक़ ममनून है लेकिन ये कम उम्र शख्स आपका दीवाना है। ये जो भी कोई है, आप दोनों की रिलेशनशिप में अफेयर है, दोस्ती है, जो भी है, इसमें एज डिफरेंस है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, क्या है अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, और किसी के दिल में क्या है ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी। दिस रिलेशनशिप इज़ फॉरबिडन बट दिस यंगर पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और ये रिलेशनशिप फॉरबिडन है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या एनर्जी निकल कर आती है। चलें जी, कौन है ये? 2 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड आया है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। द फूल, कौन है ये इंसान? 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। कौन है ये इंसान? द व्हील, डेथ एंड रिबर्थ, स्कॉर्पियो एनर्जी। नहीं, ये हम नहीं लेंगे। द स्टार, एक्वेरियस। द डेविल, कैप्रिकॉन। नहीं, ये भी नहीं। 2 ऑफ कप्स एंड देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉटम हम देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। खैर, ये तो आते ही चले जाएंगे। अच्छा जी, कौन है ये इंसान? आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा समवन जो आपसे एज में छोटे हैं। या तो ये इंसान छोटे हैं, आप बड़े हैं, या फिर आप छोटे हैं, ये कोई बड़ा है। मतलब एज डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान। ठीक है। अच्छा, क्या है? किसी को कोई बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है। मतलब ये कि कोई आपकी मोहब्बत में, आपके इश्क में पड़ गया है। या तो आप किसी डेटिंग ऐप पर मिले हैं या आप किसी के थ्रू मिले हैं, लेकिन आप ये देखें किसी को आपसे बेतहाशा कोई आपसे अटैच हो गया है, कि कोई आपसे ऑब्सेस्ड हो गया है। और ये मे बी कि ये आपके कोई फ्रेंड हो, या फिर ये एक ऐसा पर्सन जो आपके एक्स भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 एनर्जीज निकल कर आई हैं। एक तो आपके एक्स की है और एक न्यू पर्सन की है। ठीक है, एक ऐसा एक्स जिसने आपकी बैक स्टैबिंग की, जिसका आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा। ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है इस टाइम। मे बी ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप थी। ये इंसान अपने ही ख़यालात से, अपने ही इमोशन से भाग रहा था कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। या तो ये एज डिफरेंस तो है ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे स्टेटस डिफरेंस भी है। मे बी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो। यहाँ पे कुछ ऐसा सिनारियो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कोई भी इंसान है, इसने अपना पूरा फोकस काम की तरफ कर लिया, लेकिन ये इसके जहन में 24/7 आप चलते रहते हैं। और कोई इतना किसी का ऑब्सेशन बढ़ गया है। ये देखें, डेविल का कार्ड आया है। कोई आपसे इतना ऑब्सेस्ड हो गया है कि अब उसकी बस हो गई है। कोई अब सरेंडर कर रहा है और आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। हालांकि क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉसिबल है मेल फीमेल जो भी हों, आप बड़े हैं या बड़ी हैं और ये इंसान आपसे छोटा है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ठीक है, और इसको ये है कि इसकी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे ना। मे बी कि इसने अपने किसी फ्रेंड से एडवाइस ली है, या फिर ये अपने किसी फ्रेंड्स की एडवाइस पे चल रहा था कि आप लोगों में एज डिफरेंस था या स्टेटस डिफरेंस था, तो जो इसके दोस्त या इसकी फ्रेंड्स बोलती थी ये उस पर अमल कर रहा था। ठीक है, और इसकी एनर्जी बहुत स्लो थी।
लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसको लगता है कि आपको ये अपनी वाइब टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसको ऐसा लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं, आप इसके ट्विन फ्लेम हैं। इसको पता नहीं क्यों लगता है इसका और आपका कोई टेलीपैथिकली कनेक्शन है, आप लोग एक दूसरे की वाइब स्केच करते हैं, ठीक है। और इसके फ्रेंड्स ने इसको क्या सजेशन दी, देखिए मैं हमेशा ही कहती हूँ अपना सुने सबकी करें, वही जो आपके दिल में है, आपके दिमाग में है। और ज़्यादातर फ़ैसले आप दिमाग से करें, क्योंकि दिल के फ़ैसले हमेशा इमोशन आ जाता है, दिमाग के फ़ैसले जो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, करेक्ट होती हैं। आपके दोस्तों ने आपको, मे बी के लोग आपसे जेलस थे कि कोई इतना मतलब गुड लुकिंग या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, कोई समवन जो आपको भी लाइक करता है, आप भी उसे लाइक करते हैं, तो आपके जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने आपको एडवाइस सही नहीं दी और आपका ताल्लुक जो है उसमें या तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट पे चले गए अगर आपके ये एक्स हैं, या फिर आप लोगों में लो कांटेक्ट आ गया, ठीक है। और अगर ये नया पर्सन है तो ये आपके सिनेरियो में आप कोई बॉस हो सकते हैं, आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, या मे बी कोई ऐसा समवन जो आपकी सराउंडिंग में है जो आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करता है, स्टॉक करता है, आपको फैंटेसाइज करता है, आपके लिए डे ड्रीमिंग करता है। कोई ऐसा समवन आपकी सराउंडिंग में है जो आपको बहुत ज़्यादा आपके पीछे पागल हो रहा है, दीवाना हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, देखें कि हम आगे और क्या है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे कुछ 50% लोग ऐसे हैं कि उनकी लाइफ में 2 रिलेशन ऐसे हैं जो फॉरबिडन है, ठीक है। कोई एक रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, 2 रिलेशन नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग 2 लोगों को जहन में रख के ये रीडिंग देख रही हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, हु इज़ दिस पर्सन, दिस यंगर पर्सन, फेटेड मीटिंग। मे बी आप लोग किसी डेटिंग ऐप पर मिले हैं या किसी के थ्रू मिले हैं और बहुत सडनली आप लोगों की मुलाकात हुई है। इसको ऐसा लगता है कि इसका और आपका मिलना किस्मत में तय था। नेचुरली जो होता है अगले पल वो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और आपकी किस्मत में लिखा हुआ होता है। लेकिन ये आप लोग जिस तरह आप लोगों का मिलना हुआ है ना इंसिडेंटली, इसको यही लगता है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल। लीगल मैटर्स, मे बी इसकी लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, आप उसमें लग गए या ये बंदा उसमें लग गया। 2 कार्ड्स आए हैं, सोलमेट। अभी मैंने आपको कहा था इसको लगता है कि आप इसके सोलमेट हैं। रिलेशनशिप, ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसकी एनर्जी बहुत स्लो है। ये इस तरह की एनर्जी है कि ये कहता है आज मैसेज करूँगा, आज आपसे बात करूँगा, फिर ये कहता है छोड़ो कल देखेंगे। इस तरह की एक तो पेंटिकल है, वो भी नाइट में। ये हैं तो आपसे बहुत इनकंसिस्टेंट, बहुत इनमेच्योर एनर्जी है, लेकिन ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, मैंने अभी कहा था आपके कोई एक्स भी ऐसे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आया था डेथ एंड रिबर्थ। आपके कोई एक्स भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं कहा, ठीक है। उन्होंने आपकी बैक स्टैबिंग की थी और उन्होंने जो भी आपके साथ करा था कार्मा उन्होंने भी अपना भुगत लिया। मतलब अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा था तो अच्छा उसके साथ भी नहीं हुआ। कोई आपकी ज़िंदगी में कम बैक भी करना चाहता है। ये देखें, रोल द डाइस, टेबल्स आर टर्न। मे बी कि आप किसी के पीछे बहुत भागे, किसी ने टाइम पे आपकी कदर नहीं की, लेकिन अब कोई आपके पास आना चाहता है। एक्स लवर, डबल कंफर्मेशन हो गई। आपके एक्स जो हैं वो वापस आना चाहते हैं, आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। कोई लिटरली आपको दुआओं में मांग रहा है, या आपके एक्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो कि आपसे उनको ऐसा लग रहा है ना, वो समझ रहे थे कि वो आपको थोड़ा भाव देंगे, एटीट्यूड जो है दिखाएंगे, तो आप उनको चेज़ करेंगे। मे बी आपको ये चीज़ पता थी कि आपने चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। उनके जाने के बाद आपने अपने ऊपर, अपने इनर वर्क पर बहुत ज़्यादा काम करा है, जिसकी वजह से ये इंसान को आपने अट्रैक्ट करा है अपने ही सेल्फ केयर से, ठीक है। लिक्विड करेज, वह बॉटम में भी मेरे पास यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स आया था। आपके एक्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजाइटी हो रही है कि पता नहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी कोई मतलब अल्कोहल ले रहा है, स्मोक कर रहा है, या कोई साइकिक मेडिसिन यहाँ पे ले रहा है, क्योंकि किसी को ये लग रहा है ना कि आपका पूरा मतलब आप बिल्कुल, आपका अपना फोकस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या जो भी है, आपका फोकस अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर है, जबकि आपने इस इंसान को बहुत फैमिली फील करवाया था। और ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये देखें, कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है, या फिर
अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करा हुआ है तो कोई आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा। ये देखें, कोई न्यू पर्सन की अब यहाँ एनर्जी आई है, 2 एनर्जीज आई हैं हमारे पास। जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे बहुत सारे लोग 2 लोगों को रख के, एक नए पर्सन को एक पुराने को रीडिंग देख रहे हैं। कोई आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन किसी को हो रही है और आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गए हैं। कोई आपको बहुत एज अ मिस्ट्री देख रहा है, क्योंकि अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी हैं, कहीं ऑफिस में भी काम करते हैं या किसी भी जगह पर हैं, आप अपने आपको बहुत प्रायोरिटी, मतलब बहुत प्रायोरिटाइज रखते हैं। आप अपने आप बहुत जल्दी हर एक के साथ ओपन नहीं होते, तो लोग आपको बड़ा मिस्टीरियस देखते हैं। आप बहुत कम लोगों से बहुत अटैच होते होंगे, बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं होंगे। तो कुछ लोग तो आपको ईगोइस्टिक समझते होंगे और कुछ लोग बड़े क्यूरियस होते होंगे कि लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती होगी कि एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी है क्या, क्योंकि जो कोई भी हो आपकी लाइफ में आपको बहुत जल्दी जज नहीं कर सकता, और ऐसा ही इंसान को होना भी चाहिए। अच्छा जी, क्या है हमारे पास आज के एक सवाल और एक जवाब में? ज़िंदगी, एक्सेप्टिंग लाइफ, ज़िंदगी को कबूल करना। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, जो भी चैलेंजेस हैं, देखें, अपनी ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना है। आज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लगे रहिए। हमेशा अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि वो कोई भी काम कर रहे हो, इवन कि अगर कुछ लोग यहाँ पे, मुझे एक मैसेज आया है, वो भी मैं आपको बोलूँगी, अगर कुछ लोग डाइट भी कर रहे हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं कि जी बस अब गिव अप कर रहे हैं। एक छोटी सी मैंने ये मिसाल दी है। तो कोई भी ज़िंदगी में चीज़ हो, आप अगर कर रहे हैं और आपको लग रहा है अभी नहीं, क्योंकि जब हम गिव अप करते हैं ना, जब हम हार मानते हैं, और उसी टाइम कुदरत आपको वो रिवॉर्ड से नवाजने वाली होती है, तो गिव अप कभी भी नहीं करना है। ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, हमेशा लगे रहना है। रिवॉर्ड की परवाह नहीं करें, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड भी ज़रूर देता है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो बस उस वक्त का इंतज़ार करें, वो वक्त बहुत करीब है। अच्छा जी, आज की अफर्मेशन देख लेते हैं। आई फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम लाइफ। ये मैं इस पर तवज्जो मरकूज करता हूँ कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।